नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। इस वक्त आप देख रहे हैं IBN 7 पर हमारा प्राइम टाइम शो हम तो पूछेंगे, वो शो जो आपकी आवाज को मंच देता है, आपके सवालों को इंपॉर्टेंस देता है। अगर आपके मन में कुछ भी सवाल हो जो आप देश के हुक्मरानों से पूछना चाहते हो तो हम तक जरूर भेजिए। कई माध्यम है जिसके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, जो इस शो के दौरान मैं लगातार आपको बताता रहूंगा। आज दो खास मुद्दे हैं जिस पर हम अपना ये कार्यक्रम हम तो पूछेंगे लेकर आए हैं। पहले आधे घंटे में चर्चा पाकिस्तानी फौज के जनरल राहिल शरीफ की जंग की चाहत पर। मंच पर खड़े होकर हजारों लोगों के बीच ऊंची आवाज में वो भारत को दुश्मन देश बताकर जंग में गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देते हैं। क्या वो सच में जंग चाहते हैं या ये सिर्फ बड़बोलापन है? करेंगे अपने भारत और पाकिस्तान के जनरलों, पूर्व सैनिकों और कुछ खास मेहमानों के साथ ये चर्चा। और आज 8:30 बजे एक और बड़ा मुद्दा, इंपॉर्टेंट मुद्दा, विश्व हिंदू परिषद की जनसंख्या चिंता पर एक बार फिर आज चर्चा होगी इस मंच पर, क्योंकि ये बात खत्म होने की बजाय विवाद बढ़ता जा रहा है। बात होगी हिंदुओं की आबादी बढ़ाने के लिए संतान हेल्पलाइन की। एक नया ऐलान किया गया है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। तोगड़िया साहब ने हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 1, ये राहिल शरीफ नहीं। चाहे वो रवायती जंग हो, चाहे गैर रवायती, चाहे हॉट स्टार्ट हो, कोल्ड स्टार्ट, हम तैयार हैं। यह है पाकिस्तान के जनरल राहिल शरीफ, जिनके जवानों की गोलियां भारत की सीमा पर मासूम लोगों की जान ले रही हैं, लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रही हैं, जिनकी सेना की गोलियां रविवार रात से पुंछ इलाके में लोगों को मार रही हैं। उस राहिल शरीफ ने एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा, अफगानिस्तान का रोना रोया। कश्मीर बर्रे सगीर पाको हिंद की तकसीम का नामुकम्मल एजेंडा है। मकबूजा कश्मीर के अवाम पिछली 7 दहाइयों से भारतीय नाइंसाफियों और उनके जुल्म और तशद्दुद का शिकार हो रहे हैं। खस्ता हाल, बदहाल, तालिबानी आतंक से खौफजदा पाकिस्तान के सेना प्रमुख भारत को चुनौती दे रहे हैं। जानकार मानते हैं कि इन्हीं के इशारे पर उफा समझौते के चीथड़े उड़ाने में पाकिस्तान सरकार ने देर नहीं की। वही राहिल अपने देश में अब भारत से जंग का हवा खड़ा करने में जुटे हैं। कोई फालतू के अंदर अगर चिल्ला रहा है उसको चिल्लाने दो, जब काम का समय आएगा, जब कुछ करना होगा, भारत अपने तरह से पूरा सक्षम है। यदि कोई विषय जम्मू कश्मीर को लेकर के है पाकिस्तान के साथ, तो वो मात्र इतना कि पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर का हिस्सा किस प्रकार पुनः भारत में शामिल किया जा सके। हम तो पूछेंगे, क्या पाक जनरल की गीदड़ भभकी का मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है? तो यही हमारा सवाल, आप एक बार फिर जरा गौर से सुनिए। हम तो पूछेंगे में आज हम पूछ रहे हैं आप लोगों से, आपकी आवाज बनकर, कि पाकिस्तानी जनरल की गीदड़ भभकी का मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ चुका है। अगर आपको लगता है हाँ, तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए, और ना के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए। अपनी राय 51818 पर SMS करें। इसके अलावा आप हमारे #HTP और #Rahil for no peace पर जाकर भी अपनी राय ट्वीट कर हमको भेज सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर भी जाकर भी आप IBN खबर के वहां पर अपनी राय भेजिए। इस कार्यक्रम के दौरान आपकी राय, आपके सवालों को हम अपने मेहमानों तक जरूर लेके जाएंगे। अब परिचय कराते हैं आज के मेहमानों का। भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन के तौर पर डॉक्टर संबित पात्रा मेरे साथ हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल PN हुंड साहब हमारे साथ हैं। बहुत ही डेकोरेटेड सिपाही भारतीय फौज के रिटायर्ड कर्नल अनिल कौल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान से हमारे साथ कुछ खास लोग हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सीनियर लीडर नावेद चौधरी साहब और रिटायर्ड मेजर जनरल जमशेद अयाज खान साहब।
आप सबके साथ सवालों का सिलसिला शुरू हो उसके पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं कि कई सारे मेहमान पहली बार इस डिबेट शो में मेरे साथ हैं। पहले 60 सेकंड्स आपके ओपनिंग रिमार्क्स के लिए होंगे और फिर उसके बाद हम डिबेट को ओपन करेंगे, जिसमें आप एक दूसरे की बात को तर्कों के साथ, रीजंस के साथ अपनी बात के जरिए काट भी सकते हैं। लेकिन पहले 60 सेकंड्स अनइंटरप्टेड, और उस 60 सेकंड के दौरान बजर भी चलता रहेगा ताकि आपको भी पता रहे और दर्शकों को भी पता रहे कि कितना टाइम बाकी है। शुरुआत सबसे पहले करना चाहूंगा जनरल हून में आपसे। आपने जनरल राहिल शरीफ का बयान सुना होगा, लगातार सुर्खियों में है बीते 24 घंटों से। क्या इन जनरल शरीफ साहब को शरीफ कहना जायज है आज की तारीख में जब वो जंग की बात कर रहे हैं? जनरल हून। देखिए, जो शरीफ साहब हैं, खैर वो तो शरीफ ही होंगे, उनका नाम ही शरीफ है। पर क्या हो रहा है कि हमारे जो तरफ से है हमारा जवाब पूरा नहीं हो रहा, हमें करना पड़ेगा। कश्मीर एक मसला है, कश्मीर से आगे बढ़ो। ISIS सब इधर आ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में ये फिर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि कश्मीर का कोई मुद्दा नहीं है, कश्मीर हमारा है और हम कश्मीर को ले सकते हैं। सिर्फ ये करना है कि जो आदमी मुसलमान हो, हिंदू हो, कश्मीर में अगर वो कहता है कि मैं मुसलमान हूं और मैं हिंदुस्तानी नहीं हूं, उनको निकालना पड़ेगा और वो आसानी से निकल सकते हैं। क्रॉस बॉर्डर हम करा देंगे। अगर 100 आदमी हैं, हम उनको बड़ी अच्छी तरह अपना LOC से क्रॉस करके और पाकिस्तान भेज देंगे। किस बात की हम इंतजार कर रहे हैं? इतनी देर हो गई। जी, यू मेड योर पॉइंट जनरल हून। आपके 60 सेकंड पूरे हुए। नवीद चौधरी साहब, मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगा, ये बयान क्यों आया जनरल राहिल शरीफ की तरफ से, अब जबकि BSF के चीफ और रेंजर्स के चीफ के बीच 2 दिन के भीतर बातचीत होने वाली है? नवीद चौधरी साहब। देखें, कल जो मनाया जा रहा था 50 साल जश्न था यौम दफा का, उसके हिसाब से उनका बयान इसलिए बहुत जरूरी था कि डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के लिए सब चीजें जरूरी है और उसके लिए वो एक सफा क्लास इससे बेहतर और क्या बयान दे सकता है जो उन्होंने बयान दिया कि इन केस उनके ऊपर वॉल लगा दी जाए, रोक दी जाए, तो वो उसको डिफेंस के लिए तैयार है और उसके लिए अपनी सारी सलाहियतें इस्तेमाल करेंगे। मैं नहीं समझता इसको इस एंगल से लिया जाए कि ये कोई नेगेटिव बयान है या ये कोई धमकी है। धमकी तो तब होती है अगर वो कहते हैं हम अग्रेसिव करने जा रहे हैं, हम जंग रोकेंगे। उन्होंने कहा कि हम अपने डिफेंस के लिए तैयार हैं, तो जो डिफेंस के लिए हर रियासत की फौज तैयार होती है, तो इसलिए इस पर सीख पा होने के बजाय आपको इस मुस्बत अंदाज है। और जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है, वो एक और इशू है, उसको आपकी अपनी फॉरेन मिनिस्टर ने भी ये माना कि ये और इशू है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने माना, हर लीडरशिप ने माना। जी जी जी, आपके जो चौधरी साहब, आपके 60 सेकंड पूरे हुए। संबित पात्रा, मैं चाहूंगा आप इस बात का जवाब भी दें और साथ साथ ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, परसों बातचीत होनी है BSF के प्रमुख के बीच और पाकिस्तानी रेंजर्स के प्रमुख के बीच, क्या ये जमीन तैयार हो रही है कि जैसे NSA लेवल की बातचीत नहीं हो पाई, ये बातचीत भी नहीं करनी है? एक तो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग लगातार चल रही है, यहां हिंदुस्तानी लोग मारे गए हैं, ऊपर से जनरल शरीफ का ये बयान। संबित पात्रा। देखिए, दोनों शरीफों के बीच शराफत कहीं ना कहीं खो गई है। बड़ी बात है, अंग्रेजी में कहावत है कि द वंस हु आर इनसिक्योर मेक द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ नॉइज। जो डरा हुआ होता है वो सबसे ज्यादा चिल्लाता है। स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार से राहिल शरीफ जी के बयान बार बार आ रहे हैं और ये जो धमकी दे रहे हैं, इसी से पूरे विश्व को मालूम पड़ रहा है कि सबसे ज्यादा इनसिक्योर और डरा हुआ कौन है। चंद दिनों पहले राहिल शरीफ ने यह कहा था कि हमने जो न्यूक्लियर वेपन बनाए हैं वो हमने थोड़े शब्बे बारात में छोड़ने के रहे हैं, हम हिंदुस्तान पे छोड़ेंगे। बताइए, ये कोई भाषा है एक न्यूक्लियर कंट्री का? जो न्यूक्लियर कंट्री होता है वो मैच्योर होता है, शालीन होता है, वो इस प्रकार से गाली गलौज नहीं करता है। जिस प्रकार से उनके आर्मी चीफ का बयान आ रहा है वो दिखाता है कि पाकिस्तान इज नॉट ओनली अ फेल्ड नेशन, इट इज ऑल्सो अ इमैच्योर नेशन एंड अ मैड हाउस नीड्स टू बी रेन्ड। अब देखिए, अभी जो स्टिम्सन और कार्निक के अमेरिका के 2 थिंक टैंक के रिकॉर्ड्स आए थे। संबित, सॉरी टू इंटरप्ट, आपके 60 सेकंड पूरे हुए। आप दोबारा जब आऊंगा तब आप ये बात को पूरा करिएगा। जनरल
जमशेद अयाज खान साहब, अब मैं आपका रिएक्शन ज़रूर जानना चाहूँगा इन इनिशियल कमेंट्स के लिए। क्यों इस तरह के माहौल को इंस्टिगेट करने की कोशिश हो रही है जब बातचीत की कोशिशें की जा रही हैं? रेंजर्स के बीच में और बीएसएफ के बीच में बातचीत की डेट्स बिल्कुल करीब आ चुकी है। जनरल खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपकी तो वही मिसाल है, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। आप इंडिया वाले, मैं तो बड़ा फॉलो कर रहा हूँ, 25 साल हो गए ये काम करते हुए। आई एम स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट। आप लोग यही करते हैं कि शुरुआत करते हैं और अपनी खासतौर पर जो आजकल जो प्राइम मिनिस्टर साहब है वो समझते हैं कि भाई वो तो अमेरिका से भी पावरफुल हो गए और हर तरह बात करते हैं। हैदराबाद ये जो सियालकोट में अभी फायरिंग हुई थी, 8 बेचारे शहीद हो गए आम आदमी। ये किसने की? राहिल शरीफ ने तो नहीं किया ना, ये आप लोगों ने किए। और बहुत दफा ऐसे किया हमने कि हमने आम आदमी को टारगेट बनाया। मैं 4 दफा इंडिया आ चुका हूँ, मैं इस पर बोला हूँ और मैं अभी भी आपसे सामने बोल रहा हूँ कि लेट्स टॉक अबाउट पीस, लेट्स टॉक नॉट पॉलिटिक्स, लेट्स टॉक अबाउट पीस आप कह रहे हैं। जनरल खान, आपके 60 सेकंड पूरे हुए, लेकिन ये बातें मेरे ख्याल से जनरल राहिल शरीफ तक नहीं जा रही है। वो लेट्स टॉक अबाउट पीस की बात नहीं कर रहे हैं, ही इज टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स। कर्नल कौल भी मेरे साथ हैं। कर्नल कौल, मैं चाहूंगा कि जनरल खान ने जो बातें की हैं उसको एक जवाब देने की जरूरत है। आप किस अंदाज में बात करना चाहेंगे? कर्नल कौल साहब। में ये रिटॉरिक निकालते हैं, ये फिलहाल जो भी हो रहा है, ये जो बयान आ रहे हैं, ये एक रेलेवेंस की बात है। इस वक्त रेलेवेंस जो है उनको किसी तरीके से राहिल शरीफ को लग रहा है उनकी रेलेवेंस कुछ कम हो रही है और उसकी वजह यह है कि जो इस्लामाबाद है वो थोड़ा बहुत असेंडेंसी में आ रहा है और इसलिए उन्होंने हर बार पहले एनएसए लेवल की टॉक्स की ऐसी बारी है, अब वो डीजीबीएसएफ के टॉक्स की ऐसी बातें के चक्कर में पड़े टू मेक श्योर दैट हिज प्राइम ऑर्डियल पोजीशन एज नंबर 1 डज नॉट गेट डिस्टर्ब। दैट इज ऑल टू इट। एंड रही बात तैयारी की और कौन क्या किससे क्या कर सकता है, वो हमको किसके ऊपर डिबेट करने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी क्षमता पता है और हमें इनकी क्षमता पता है, तो इसलिए इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करें तो बेहतर है। इनको शरीफ साहब को अपनी नंबरो 1 पोजीशन बनाने। चलिए, थैंक यू सो मच। 60 सेकंड पूरे हुए, अब मैं डिबेट को शुरू करता हूं और पहला सवाल चौधरी साहब मेरा आप ही से है। अपनी रेलेवेंस को पाने की कोशिश कर रहे हैं जनरल राहिल शरीफ और ये बातचीत खत्म हो जाए, ये बातचीत आगे ना बढ़े, ये दरअसल अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को एड्रेस करने की कोशिश ज्यादा है। नवीद चौधरी। देखें, ये मैं समझता हूँ ये गलत तासुर दिया जा रहा है। ये जो तासुर दिया जा रहा है कि शायद जनरल राहिल शरीफ जो है वो बहुत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर और वो चाहते हैं कि उनकी रेलिवेंस खत्म हो गया है, मैं समझ ये गलत तासुर है कि बिल्कुल यहाँ तमाम जो भी अदारे हैं वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर इकट्ठा एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं और उसी हिसाब से चल रहे हैं। उसके अंदर कोई किसी किस्म की ये नहीं है कि जी फौज कुछ और सोच रही है और सियासी अदारे कुछ और सोच रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, ना ऐसा कोई तासुर है। यहाँ पूरा पाकिस्तान जो है वो अमन की बात कर रहा है और अमन की ख्वाहिश रखता है, लेकिन जिस तरीके से रोजाना वायलेशन हो रही हो और रोजाना आपके जो हालात जा रहे हैं उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? रोजाना शहरी मार रहे हैं, जो आपकी तरफ भी हमारी तरफ भी और रिटेलिएशन हो रही है, इसलिए कोई मतलब आप ये चाह रहे हैं क्या चौधरी साहब कि आप वहां से फायर करते रहें और हम लोग रिटेलिएट भी ना करें, मरते रहें हमेशा की तरह? ये तो इल्जाम तराशी है ना जो दोनों तरफ से। अगर मैं लगाऊं तो आप भी लगाएंगे। हकायक आपसे भी छुपे नहीं है। आपके भी हाई कमीशन को बुला के जब बताया गया कि ये वायलेशंस हुई हैं और जो कि हम यहाँ पे 2 जिंदा सबूत अभी भी हमारे पास है, नवीद और सज्जाद नाम के, और इसीलिए सरताज अजीज साहब आए नहीं कि पोल खुल जाएगी। बहुत हमारे पास शवाहिद मौजूद है कि अभी जो सफूरा में हुआ उसका कौन से जिम्मेदार थे, जो कराची में वाक़या हुआ वो कौन से। ये इल्जामात से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। हमें एक महज़ब कौम की तरह बाहर निकल के सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हम अपने मुल्क के दोनों ममालिक के अवाम को सहूलतें पहुंचा सकती हैं।
बस संबित पात्रा, हम कैसे बाहर निकलेंगे जब लगातार फायरिंग होगी, जब लगातार ट्रस्ट डिफिसिट है, जब बातचीत की जमीन तैयार होती है उफा में, उफा की एक टॉक्स को फेल करा दिया गया और दूसरी टॉक जो डीजी और बीएसएफ के बीच रेंजर्स के बीच होनी है उसको भी फेल करने की कोशिश हो रही है। संबित पात्रा नहीं, वो तो आपकी तरफ से हुई। देखिए क्रॉस बॉर्डर फायरिंग बंद कर दीजिए, यहाँ बंद कर दीजिए, सीज फायर वायलेशन ठीक नहीं है। हाँ देखिए सुमित जी, आपने जो ये वाजिब सवाल पूछा है कि यहाँ से हम बाहर कैसे निकलेंगे, देखिए बाहर तो पहले पाकिस्तान को निकलना पड़ेगा। जिस चंगुल में पाकिस्तान खुद अपने घर में फंसा हुआ है, पाकिस्तान को उससे निकलना पड़ेगा। अब देखिए कंफ्यूज स्टेट है पाकिस्तान, खुद कोई नहीं जानता है हु इज गवर्निंग पाकिस्तान। अभी कोई आपके पैनलिस्ट पाकिस्तान से ये हमें बता रहे थे कि जो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर इंडिया के हैं वो अपने आप को बहुत पावरफुल समझते हैं। देखिए जनाब, आप प्राइम मिनिस्टर के पावर के विषय में जमहूरियत में जान भी नहीं देख सकते हैं कि जमहूरियत में प्राइम मिनिस्टर कितना पावरफुल होता है, वो पाकिस्तान जान नहीं सकता है, क्योंकि आप एक कंफ्यूज स्टेट है। पाकिस्तान के ऊपर आईएसआई, उसके ऊपर आर्मी जिस प्रकार से पाकिस्तान में बैठी हुई है, जब तक ये तंत्र से पाकिस्तान बाहर नहीं आएगा, टिल देन पाकिस्तान विल बी अ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव स्टेट। तब तक वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव स्टेट होगा और वहां की माएं जब उनके बच्चे पेशावर में मार दिए जाएंगे तो रो रो के पाकिस्तान से ही बोलेंगी आप कब ये बंद करेंगे। तो कम से कम हमारी नहीं, अपनी माओं की तो सुन लीजिए। जी जनरल खान, आप जवाब देना चाहेंगे? जनरल खान, किसी आप ही ने बोलने देंगे क्या? आप ही बोलेंगे? बोलिए खान साहब। आपने इनवाइट क्यों किया मुझे? जब आप बोलने नहीं देते तो इनवाइट क्यों कर रहे हैं? इनवाइट नहीं किया करे अगर आपने खुद ही बोलना है। आप बोलेंगे? यहाँ से न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ने की बात हो रही है, हम बात भी ना करें। आप बोलिए ना, आपको मैंने कहा जनरल खान। बात सुनिए, आप जो बात कर रहे हैं कि मुसलमानों को निकाल दो कश्मीरों से, तो यह बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। ऐसे हो सकता है? ये ऐसे नहीं हो सकता कि 2 कंट्रीज का बात है, यह आम लोगों की बात नहीं है, 2 कंट्रीज की बात है। तो पाकिस्तान तो नहीं कर सकता ऐसे कि आप कश्मीर से मुसलमानों को निकाल दें। कैसे निकाल दें मुसलमानों को? आपके साथ बहुत बुरी बात होगी अगर आप मुसलमानों को वहां से निकालने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह की बात। अच्छा मुझे एक बात बताइए जनरल खान, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, फिर जनरल हूं मैं आपके पास आता हूं। एक सवाल का जवाब दीजिए, एक आर्मी चीफ का क्या काम होता है? वॉर कराना, वॉर करना या वॉर ना होने देना? देखिए बात सुनिए, ये अभी आप मुझे इस चीज पे लक्षण नहीं है। मैं 40 साल मेरी फौज की है और मेरे 20-30 साल अब फौज के बाहर है, तो मैं सारी चीजें जानता हूँ कि फौज के आर्मी चीफ का क्या काम है। मगर एक बात बताइए, जिस तरह आप फायरिंग करते हैं हर जनरल खान, मैंने बहुत सिंपल सा सवाल पूछा और आपकी लैंग्वेज में पूछा। मैं जानता हूँ आप बहुत डेकोरेटेड सोल्जर है पाकिस्तानी आर्मी के, आई रिस्पेक्ट फॉर द सेम, पर मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, आप उसको डॉज मत करिए, आप मना कर दीजिए, आपको जवाब नहीं देना। आई एक्सेप्ट दैट। बात तो सुने, आप बात तो सुनते नहीं है। आपने जितनी लंबी आपकी जबान है, इतनी लंबा बोलते हैं आप। और आप सुने तो एक मिनट बात मेरी, मैं कह रहा हूँ कि आपको हमें न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ने वाला जुबान है, उनके जुबान नापिए पहले, बाद में हमारे यहाँ नौजुबान देखिए। फिर आप वही बात कर रहे हैं, फिर आपके कैसी बात करेंगे? कैसी बात करेंगे बताइए? पहले अपने डिफेंस, पहले आपने आर्मी चीफ के जुबान को देखिए। आर्मी चीफ ऐसे बोलते हैं और थोड़े दिन पहले डिफेंस मिनिस्टर भी ऐसे बोल रहे थे। बात करूंगा मगर आप करने दो। कैसी जुबानें आपके घर में, वो देखिए। आपके किसी प्रोग्राम में मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि आप बोले नहीं देते। आपके ये प्रॉब्लम है, आपको इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स है और आप इसलिए बोले नहीं देते। जनरल खान, मैं तब से इंतजार कर रहा हूं कि यू शुड मेड योर पॉइंट, पर लेकिन आप बात नहीं कर रहे हैं, आप बार बार एक ही लाइन दोहरा रहे हैं और आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जनरल हून, मैं चौधरी साहब में आता हूँ। जनरल हून, मैं आऊंगा आपके पास, आपका भी जनरल हून में मेरे पास 3 और पैनलिस्ट भी हैं यहाँ पे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, राहिल शरीफ साहब की बातों का क्या मतलब निकालना चाहिए भारत को, और क्या मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त आ चुका है इस तरह की बातों का? देखिए मैं तीनों चीजें आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो कौन कह रहा है न्यूक्लियर? पाकिस्तान कह रहा है ना कि हम न्यूक्लियर वेपन्स हैं हमारे पास। किसको डरा रहे हो? आप एक बड़ा छोटा सा लैंड मास है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। आप कोशिश करो
और आपके पास क्या है, 10 न्यूक्लियर बॉम्ब, 11 हैं, हमारे पास ज्यादा हैं, ये मैंने देखा है। आप चलाओ एक, ठीक है, आप 12 के 12 चला दो आपने, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। हम बहुत बड़े हैं, हिंदुस्तान पूरे विश्व में बड़े हैं। अगर हमने चला दिए ना आपके 12, तो आप पाकिस्तानी उड़ जाएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मुसलमानों के बारे आपने बात किया है। आपको मालूम है कि हमारे हिंदुस्तान में लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन हमारे पास है, और ये था जब 47 का बंटवारा हुआ था। आप क्या चाहते हैं कि हम रखेंगे नहीं इनको? हाँ, हम रखते हैं, ये हैं, हम सबसे ज्यादा बड़े मुल्क हैं जिसमें कि आपके मुसलमान हैं। बिल्कुल, लेकिन आप ही हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि हम मुसलमानों को भेज दें। अगर हम मुसलमानों को आपके पास भेज दिया तो आप देखना। अब कश्मीर की बात मैं कह रहा हूं, आपने बोला है कि अगर आप समझें कि हम अपना तिरंगा आपके पाकिस्तान में हर एक गांव में लगा दें, आप इजाजत देंगे? इधर ISIS के सारे झंडे कश्मीर में कर रहे हैं। बिल्कुल। और जो उधर मुसलमान हैं वो हिंदुस्तानी नहीं है। हिंदुस्तान में वो रहेगा जो कहेगा कि मैं हिंदुस्तानी हूं, तब हम उसको रखेंगे। नहीं तो आप चाहते हैं तो 47 का हम भी कर देंगे, जो मुसलमान हैं उधर जाएं। नवीद चौधरी साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं? क्या आप बात कर रहे हैं? ये पुरानी बात पे आप आने लगे हैं। उससे देखिए, जो बात अभी इन्होंने कही उससे आपके सारे बयान में एक तासुब नजर आ रहा है और एक सोच नजर आई है, जैसे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। आपको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से निकल के कौमें जो होती है ना, महजब कौमें, वो किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं थी, कौन बड़ा कौन छोटा है। वो देखती है कि इंसानियत की खिदमत कैसे की जा सकती है, वो देखती है इंसानों की खिदमत करने का तरीका क्या है। मजहब, रंग, मैं आपको आप अपनी बात की खुद ही चौधरी साहब, मैं आपको दो घटनाएं याद दिलाता हूँ, जस्ट 2 इंसिडेंट, आप ही की बात से मानते हुए कि कैसे हमने आपकी खिदमत की। सिर्फ 2 इंसिडेंट्स मैं बताता हूँ पाकिस्तान की खिदमत हिंदुस्तान ने कैसे की। जनरल हून गिव मी अ मिनट, जनरल हून गिव मी 30 सेकेंड्स। मैं पाकिस्तान को याद दिलाऊं कि पाकिस्तान की खिदमत हिंदुस्तान ने कैसे की। हम आगरा में बुलाते हैं, आप कारगिल करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने शपथ ग्रहण में नवाज शरीफ को बुलाते हैं, उसके बदले में आप क्या करते हैं? हुर्रियत के साथ बातचीत शुरू कर देते हैं, टॉक्स खराब कर देते हैं। हम ऊफा में इनिशिएटिव लेते हैं, बातचीत करते हैं, 3 रास्ते तय करते हैं चौधरी साहब, और आप एक को फेल कर चुके हैं, NSA को, और अब आप रेंजर्स और BSF की बातचीत को फेल करना चाहते हैं राहिल शरीफ जैसे लोगों की बातों में आके। आप अपनी बात संभालिए, अरे पेशावर संभालिए, कहाँ यहाँ वहाँ भटक रहे हैं आप? ये शो डालने से कुछ नहीं होगा, आर्गुमेंट कीजिए। मैंने आपके आर्गुमेंट कर रहा हूँ, मैंने भी आपके आर्गुमेंट का जवाब दिया, आप मेरे एक बात का जवाब दीजिए। यू हैव फॉलन अपार्ट फ्रॉम आर्गुमेंट। मेरा ये कहना है कि आपके डिफेंस मिनिस्टर, आपके आर्मी के चीफ इस प्रकार के चीप कमेंट्स करते हैं, आप लोग भी यहाँ किसी प्रकार की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर डिफेंस करना पड़ा तो डिफेंस के लिए तैयार है। क्या आप समझते हैं कि हम डिफेंस की बात नहीं की उन्होंने? मैं चाहूँ तो दोबारा सुनवा दूंगा वो बात। ये तो नहीं कहा कि यहाँ जो डिफेंस की बात नहीं की उन्होंने, वो मुस्लिम की बात नहीं कर रहा है। मगर एक बात आपको गलत फहमी अपने जहन से निकाल दीजिए, कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, वो अभिन्न अंग है हिंदुस्तान का, उसके विषय में आप चिंता मत करिए। हम कैसे लेंगे उसके विषय में हम चिंता कर रहे हैं। संबित गिव मी अ मिनट। कर्नल कॉल जी बोलिए। कर्नल कॉल ये फौजियों में और सियासियों में झगड़ा चल रहा है बहुत तगड़ा, और इससे कोई तात्पर्य नहीं निकल रहा है। द पॉइंटेड इशू इज पिछले 10-12 साल में, 15 साल में हमने आउट ऑफ द वे जाके पाकिस्तान का हर किस्म की जो भी प्रोवोकेशन थी उसको हमने सहन किया। हमने जवाबी हमले नहीं किया, हमने कुछ नहीं बोला, हमने कहा ठीक है भैया मान लो बात। अब जब हमने वापस वार करना शुरू किया तो इनको द शू इज पिंचिंग ऑन द रॉन्ग फुट, तो अब ये बरकरा रहे हैं और बरकरा के उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। और अभी इनके जो चीफ आर्मी स्टाफ है वो भी इसी तरीके से बौखला गए। प्रॉब्लम यहाँ है, और ये अगर करते रहेंगे, लेट मी टेल यू, ऐसे ही मुंह तो जवाब मिलता जाएगा
चलिए, थैंक यू सो मच। अपने तमाम पैनलिस्ट का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान के संबित पात्रा मेरे साथ रहेंगे डिबेट नंबर 2 में भी। लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ के बयान के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि उनकी इस बात को, उनके इस स्पीच को जो उन्होंने कल दिया, उसको हिंदुस्तान ने वाकई बिल्कुल भी, जरा भी उसको शराफत भरा बयान नहीं माना है। इसीलिए ये राहिल शरीफ ने, हमारा सवाल आज यही पूछा था कि क्या पाक जनरल की गीदड़ भभकी का मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त आ चुका है। हजारों की संख्या में हमको एसएमएस मिले हैं। 95% IBN 7 के दर्शकों ने कहा है हां, अब मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त आ चुका है। केवल 5% ऐसा नहीं मानते हैं। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान की तरफ से जो गीदड़ भभकियां आ रही हैं, उसको देखकर बहुत बड़ा दर्शक वर्ग, लगभग सभी लोग ये चाहते हैं कि इसका माकूल जवाब दिया जाना चाहिए।